नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। भले ही इंडिया अलायंस घोषित चुनाव जीत गई हो, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं है। अब यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए है। क्या 2024 के चुनाव जो बीजेपी है वो पीडीएफ फॉर्मूले से जीत पाएगी? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर 2024 के चुनाव बीजेपी जीतेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे सहयोगी प्रशांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर 2024 में बीजेपी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और क्या जीत पाएगी। सब बीजेपी के पास बहुत सारे ऐसे 2024 को लेकर मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है सनातन धर्म का। बीजेपी हमेशा हिंदुत्व पर खेलने की कोशिश करती है। क्या आने वाले 2024 चुनावों में भी बीजेपी उसी पर चुनाव लड़ेगी और उसी मुद्दे को दोबारा से भूलने की कोशिश करेगी? देखिए, जो आप एकदम सही बात बोल रही हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा है, सनातन धर्म का मुद्दा है, काफी बड़ा मुद्दा है। और इसको लेकर जाहिर सी बात है कि जिस आंदोलन को की धुरी बनी थी बीजेपी और जिस आंदोलन की वजह से 2 से लेके 90 सीटों तक पहुंच गई थी बीजेपी, वो मुद्दा था राम मंदिर का। तो राम जन्मभूमि और राम मंदिर को लेके जिस तरह से बीजेपी ने यूपी के अंदर आंदोलन चलाया और आज वो उसका सपना साकार होने जा रहा है और जनवरी 2024 में जब ये भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो बीजेपी इसको जाहिर सी बात है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूम घूम कर घुमाएगी। लेकिन उससे पहले भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी नहीं सफल हो सकती, जो कि हमने देखा। और अगर आप याद करेंगे तो जब आडवाणी रथ यात्रा लेके निकले थे, राम जन्मभूमि का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन बीजेपी को कभी भी सत्ता पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई। पूर्ण बहुमत तब मिली जब सोशल इंजीनियरिंग की वो मुद्दे उठाए जो मुद्दे जनता से सरोकार करते थे। और सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो छोटी छोटी पार्टियों के साथ में गठबंधन किया, एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया गया। मैं बार बार अपने बातचीत में बोलता हूं और ये बात सत्य भी है कि चुनाव मुद्दों से ज्यादा परसेप्शन से लड़ा जाता है। परसेप्शन जिसकी जीत का होने लगता है उस तरफ वोट करीब 20% के आसपास वोट जो है वो अपने आप ही शिफ्ट हो जाता है। मुद्दे स्थानीय लेवल पर होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उतने उस तरह से कभी भी स्थानीय मुद्दों पर हावी नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दों के जरिए एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है और उस परसेप्शन के जरिए चुनाव जीता जाता है। तो वो परसेप्शन क्रिएट किया था 2014 में जब चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए तो एक आस बनकर आए और उसके बाद बनारस से चुनाव लड़कर उन्होंने सबसे बड़े सूबे की 80 सीटों के ऊपर अपनी दावेदारी ठोकी और उसमें उनको एक बहुत बड़ा जो कहा जाए कि सबके सब हवा में उड़ गए और मुश्किल से विपक्ष जो आज की तारीख में इंडिया है उसके पास पे महज 5 से 6 सीटें बची, बाकी सब 72 से 74 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया 2014 से लेकर 2019 तक। तो ये तमाम जो कवायद थी वो सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं थी। नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए काम किए, उसके बाद से गुजरात में एक हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा मोदी रहे हैं और हैं भी अभी भी, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं जीते। अब ऐसे कौन से मुद्दे और हो सकते हैं जिसको लेकर बीजेपी आगे जाएगी? देखिए, मेरा देश मेरी माटी मेरा देश, ये एक मुद्दा है जिसके जरिए राष्ट्रवाद, ऐसे लोगों तक पहुंचना जिनके परिवार से लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, ऐसे लोग जिनके परिवार से निकलकर उन्होंने कुछ एक बड़ा काम किया हो, जिन्होंने देश के लिए कुछ अपनी बात की हो, तो वो राष्ट्रवाद। अब ये बीजेपी का जो राष्ट्रवाद था कि हम देश हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश को सर्वोपरि रखते हैं, उससे अब वो अपना मैं राष्ट्रवादी हूं वो नहीं, उन लोगों तक पहुंचना जो राष्ट्रवादी रहे हैं या जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा काम किया है, उसके जरिए गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक, शहर-शहर तक पहुंचने की कवायद, जिसके जरिए राष्ट्रवाद के मुद्दे को बनाए रखा जा सके। आप याद करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के साथ में इस चीज को बोला था, एक परिवारवाद, करप्शन और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, सोशल नेशनलिज्म। तो ये जो नेशनलिज्म है, इसको ये कवायद है और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर भी और पूरे देश भर में भी, जिससे उस नेशनलिज्म की भावना को पब्लिक के बीच में या मतदाताओं के बीच में जागृत किया जा सके। तीसरी जो सबसे अहम चीज है वो है पिछड़ा वोटर को अपने साथ में लामबंदी करना। इंडिया का उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीडीएफ फॉर्मूला है उसको किस तरह से पंचर किया जाए, उसको लेकर कवायद चल रही है।
मैं आपको बता दूं और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि बहुत जल्द इलाहाबाद के अंदर एक माफ करिएगा, अल्पसंख्यक कह रहा हूं, पिछड़ा वर्ग का एक महाकुंभ होने जा रहा है। उस महाकुंभ में जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी वोटर्स खास तौर से, जिनकी संख्या लगभग 40% से ऊपर है उन मतदाताओं की, उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। और उससे पहले करीब 2 लाख पिछड़े जाति के लोगों को कार्यकर्ता बनाया जाएगा। इसको लेकर एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया जा रहा है। तो उस कैंपेन को लेकर भी बीजेपी लगातार आगे बढ़ेगी और यह कैंपेन 3 महीने के आसपास चलेगा और नवंबर में इसको अमित शाह, जेपी नड्डा और हो सकता है कि जब बहुत बड़ा कार्यक्रम हो तो उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करें। तो ये एक प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाएगा और उससे पहले पूरे प्रदेश में किया जाएगा। तो अब हमारे पास 3 मुद्दे, एक हिंदुत्व जो कि बीजेपी का शुरू से मुद्दा रहा है, दूसरा पिछड़ों को साधना, उसको लेकर अल्पसंख्यक और पीडीएफ फॉर्मूले को किस तरह से पंचर किया जाए उसके ऊपर फोकस, और तीसरा राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। फिर वहीं दलित और अल्पसंख्यक, इसको किसी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। दलित को किस तरह से अपने साथ में साधा जाए, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में मायावती जिस तरह से चुप होकर बैठ गई थी, उससे दलित जो था वो कंफ्यूज था। देखिए, दलित 2019 का चुनाव हुआ था, सपा बसपा मिलकर लड़ी, लेकिन दलित वोट जो है वो सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। अब घोसी चुनाव में इसका इम्पैक्ट कुछ अलग देखने को मिला है। दलित वोटर जो है वो बीजेपी के साथ ना जाकर इंडिया के गठबंधन के साथ में गया। सपा को वोट नहीं करता था, लेकिन जब इंडिया गठबंधन बनेगा तो कांग्रेस को वोट करेगा वो। तो ऐसे में ये जो पीडीएफ फॉर्मूला है अखिलेश का या इंडिया का, उसकी काट के लिए अब बीजेपी भी अपने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और पिछड़ों को साथ मिलाने की जो कवायद है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरीके से कैंपेन चलाएगी। और ये 2024 जनवरी फरवरी तक आते आते ये कैंपेन एक विराट रूप ले लेगा। सर, एक मुद्दा और है महिलाओं का मुद्दा। बिल्कुल, कि महिलाओं को लेकर बीजेपी ने बहुत सारी योजनाएं भी लाई हैं। उज्ज्वला योजना है, सुकन्या योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है। तो इस मुद्दे को बीजेपी 2024 में किस तरीके से लेके आएगी और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेगी? देखिए, महिला जो है वो इस देश की आधी आबादी है और उस आधी आबादी के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस होता है हर राजनीतिक दल का। अगर आप बात करें तो न केवल बीजेपी की सरकार ने, बल्कि जहां जहां पे अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें हैं उन्होंने भी महिलाओं को लेकर बहुत कुछ किया है। चाहे वो राजस्थान की सरकार देख लें या कर्नाटक में भी सिद्धरामैया की सरकार बनी है, वो भी बसें फ्री हो गई हैं, महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए तो वहाँ पे कमलनाथ ने घोषणा कर दी कि 1500 रुपये दिए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान पहले 1000 रुपया देते थे, उसके बाद अब उन्होंने 1250 रुपये कर दिया है, सिलेंडर को 450 रुपये कर दिया। तो महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है और ये भी उम्मीद की जा रही है या कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि जो अभी विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या उसमें महिला आरक्षण बिल भी आ सकता है। तो ये तमाम कवायदें कर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का फोकस करीब 50% आबादी के ऊपर है। खैर, अब देखना ही होगा कि आखिर 2024 के चुनाव में बीजेपी क्या क्या मुद्दे लेकर मैदान पर उतरती है और आखिर अपने जो मुद्दे हैं उनसे कितना ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाती है। धन्यवाद।